चलिए देखते हैं गोल्ड का आज के लेवल्स हम फाइंड करेंगे। आज है 30 जुलाई। ओके, कल था एफओएमसी। ठीक है, तो कल जो मार्केट तो बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम बाय साइड के लिए दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सीधा ऊपर ही जाए। ओके गाइज, तो अभी हम देखेंगे गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पर गोल्ड क्या कर सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे वैसे देखो तो बायस के हिसाब से कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो मार्केट साइडवे ही है। ओके, और अब अब वैसे देखो तो जो परसों की कैंडल थी उसका लो, प्रीवियस डे लो उठा के मार्केट ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, और इसका हाई टारगेट हुआ तो यह खत्म हुआ बाईस के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो गाइज, स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। ओके, तो समझेंगे थोड़ा। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो यह एक सपोर्ट बना रहा है ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पर इस तरह से एक, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। एक तो मार्केट देखो यहाँ से सीधा नीचे के साइड चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर की साइड जाकर ट्रैप करेगा, नहीं तो इस तरह से नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ से सीधा ऊपर। ओके, ये 3-4 चीजें होती है। ओके, तो ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ओके, स्मार्ट मनी के हिसाब से देखेंगे, स्मार्ट मनी हिसाब से मार्केट क्या बना रहा है। ओके, इसका लो कहाँ पर है? यहाँ पर मेजर लो, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर रहा अपना एक आइडियम पॉइंट। ओके, यह एक ऑर्डर ब्लॉक था अपना, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या गए, गिर गई और यहाँ तक आई, और इस लो को टारगेट करना चाहिए था, ये था मेजर लो अपना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया डिमांड को सपोर्ट बना के। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर देखो, ये सपोर्ट। ओके, समझ गए गाइस? अब एक तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दो, तभी लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, नहीं तो ये इस तरह से मार्केट साइडवे में हो सकता है। ओके, तो समझ गए गाइस कौन से चीजें होती है। तो अभी हम देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बहुत लंबा होता है। ओके, तो हम चलेंगे अभी लोअर टाइम फ्रेम पर, 4 आवर में चलते हैं, यानी ये हायर टाइम फ्रेम पर है, लेकिन वन डे के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम इस तरह से। तो ये थोड़ा यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से ये जो है, देखो ये मार्केट ये हाई ब्रेक करता ना, तो कल तो एक बार सोचते कि लॉन्ग टर्म के लिए भी हम पोजीशन बनाते, लेकिन मार्केट यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इस एक्सट्रीम, यहाँ की एक्सट्रीम लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे की ओर चला गया। ठीक है, अभी हमारे पास बाई साइड के लिए दो लेवल्स है। ठीक है, उसे हम थोड़ा देखेंगे। चलिए गाइस, 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर के हिसाब से हमारे पास लेवल्स कौन से हैं? ठीक है, हम्म, तो देखो हमारे पास एक डिमांड जोन है यहाँ पर। ओके, देखो गाइस, मैं एक्सट्रीम डिमांड जोन ले रहा हूँ, ये रहा अपना एक एक्सट्रीम डिमांड जोन, और एक डिमांड जोन है, यहाँ से हम बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, ये रहा अपना एक डिमांड जोन, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पर है गाइस? इस पॉइंट पे। ठीक है, जब तक मार्केट इस लो को नहीं उठाएगा तब तक हम बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं। ओके, अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बार मान लो स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन आता है, या कुछ बदलाव आता है, तो हम
उसके हिसाब से ऊपर से यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये लेवल है, ओके। और मैं इसकी प्राइस रेंज यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये एक डिमांड है और यह एक डिमांड जोन है, ठीक है, ओके। तो ये 2 डिमांड जोन है। अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है तब बाय के लिए सोच सकते हो। यह फेल हुआ या इसकी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस हंट किया तो इसको इस डिमांड जोन पर सोचो, ओके। अभी चलते 50 मिनट में गाइस, 50 मिनट में क्या समझ में आ रहा है, ओके। मिनट में हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो मार्केट का मोमेंटम कहाँ पर है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ट्रैवल कर रहा है, ओके। अभी ये रहा अपना एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट, ओके, समझिए गाइस, आसान चीज है बहुत, ओके। और ये और एक इसके हिसाब से ये अपना एक बाइंग पोजीशन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बाई के लिए ट्रेड लगा सकते हो, ओके। और ऐसे देखो तो ये सब यहाँ पर नहीं मिटिगेट है, ओके, किस काम के नहीं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सट्रीम है, लेकिन इससे लेने से अच्छा ये लो ना, ठीक है, बराबर। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में है मार्केट। अब मान लो मार्केट इस लो को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर देखो थोड़ा मैं चार्ट को नोट करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे हम। ये क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इसे थोड़ा लोअर टाइम छोटा कर दे फॉन्ट इसका, ओके। तो मार्केट ने क्या किया गाइस, यहाँ पर अपने एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही मार्केट चला गया तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो अभी देखो एक तो अपने पास यहाँ से मार्केट नीचे की साइड जा सकता है, नहीं तो अभी हमने क्या किया, इस चार्ट को इन्वर्ट किया है। इन्वर्ट करने के बाद यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर एक एक्सट्रीम वाला, ठीक है। ये अभी अपना है ये, और इसकी मैं प्राइस रेंज यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज सप्लाई जोन कहाँ पर है, मेन चीज हुआ सप्लाई जोन। तो गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्सटेंड सप्लाई जोन है, ये रहा एक सप्लाई जोन, और रही इसकी प्राइस रेंज, ये रही इसकी प्राइस रेंज, ओके। ऊपर की साइड भी सप्लाई जोन है, लेकिन वो देखना पड़ेगा, ये लो ब्रेक करता है तो आज आप इस सप्लाई जोन से सोच सकते हो, ओके, सेल के लिए शॉर्ट टर्म, ओके। तो गाइज ये चीजें बहुत सारी है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए उतना टाइम नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।